जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 7 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 7 सितंबर के दिन 7 सितंबर के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 7 सितंबर के दिन। ओके, आपके लिए कुछ मैसेजेस जो सिर्फ आपके लिए हैं। 925 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। यस, यहाँ पे आ चुका है रिकंसीडर का कार्ड। पहले हो सकता है कि आपने किसी रिलेशनशिप में या किसी सिचुएशन में कुछ गलतियाँ की हों, बट अब यहाँ पे राइपनेस का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब आप मैच्योर हो चुके हैं। आपके अंदर इतनी इंटेलिजेंस आ चुकी है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ एंड उनमें डिसीज़न ले पाएँ। तो आपको अगर किसी चीज़ में डिसीज़न लेना है तो सोच समझ के डिसीज़न लीजिए। थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा सा डीप नॉलेज इकट्ठी कर लीजिए, फिर आप उसके बारे में डिसीज़न लीजिए। ओके, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर पहले इमेच्योर थे, अब मैच्योर हो गए हैं। इन्होंने पहले काफ़ी सारी गलतियां की थी, अब ये मैच्योरिटी के साथ डील करना चाहते हैं। तो आप इनको रिकंसीडर कर लीजिए, एक मौका दे दीजिए। ओके, या फिर आपको सेकंड चांस देने की ज़रूरत है किसी चीज़ में, या तो खुद को, जैसे कि आप डिवोर्सी हो गए, आपका ब्रेकअप हो गया, आपका दिल टूट गया, अब आपने सोचा कि मुझे किसी को चांस नहीं देना, या मेरी लाइफ में लव कभी आएगा नहीं, या मैं आने नहीं दूंगी या दूंगा। ओके, तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि सेकंड चांस दीजिए अपनी लाइफ को भी, एंड किसी दूसरे पार्टनर को या सिचुएशन को देना है तो उनको भी दीजिए। ओके, यहाँ पर आस्क योर एंजल। आपको, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपकी लाइफ में ज़्यादा ऑप्शन हैं, आप परेशान हो रहे हैं कि मुझे किसको कंसीडर करना चाहिए, इनको या उनको, ऐसी कोई सिचुएशन है, या फिर मुझे करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो ऐसी किसी कंडीशन में आपको अपने एंजल से पूछना चाहिए। या तो आप किसी भी ईश्वर पर, किसी भी ईश्वर, ईश्वर तो एक ही होते हैं, लेकिन आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप जिनको भी सबसे ज़्यादा मानते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। ओके, जो भी आपके रिचुअल होते हों उनको करके, पूजा पाठ करके, मेडिटेशन करके आप किसी भी तरीके से उनसे कनेक्ट हों एंड उनसे क्वेश्चन पूछें, आपको आंसर मिलेंगे। फ्रेंडलीनेस का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा मिलजुल के रहने वाली एक आदत अपनी डेवलप करनी है। मतलब कि यहाँ पर आपको अपना नेचर थोड़ा फ्रेंडलीनेस वाला रखना है, थोड़ा सा दोस्ताना रवैया आपको बना के रखना है। या फिर ये कहा जाए कि आपको अपने ईश्वर से एक दोस्ताना रवैया बनाना है। मतलब कि थोड़ा सा पूजा पाठ की तरफ, अपने रिलीजन की तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा उन पर ट्रस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम ऐसी अच्छी चीज़ों में स्पेंड कीजिए। ओके, जितना ज़्यादा आप उनके साथ कनेक्ट होंगे उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आएंगी एंड आप ज़्यादा क्लियर हो पाएंगे कि आपको क्या करना है। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपके अंदर कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो। ओके, यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि अगर आपके ऊपर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी है, या तो आपका माइंडसेट नेगेटिव है, या आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, तो भी आपसे कहा जा रहा है कि आप ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट हों। क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके अंदर श्रद्धा विश्वास होगा, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होगी, उतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कम पड़ती जाएगी। ओके, एंड इसका जो क्वांटिटी है वो आप ही को बढ़ाते जाना है पॉजिटिविटी की, तो नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कंपैरिजन का कार्ड हो गया है पीसफुल रिजोल्यूशन। किसी ने आपको कंपेयर किया या आपने किसी को कंपेयर किया, कंपैरिजन से आपको बचना है, क्योंकि ये तो हर हाल में हर कोई जानता है कि आपको कंपेयर नहीं करना है। पहले हो सकता है कि आप काफ़ी वीक पोजीशन में थे, तब लोगों की मेंटालिटी आपको लेके डिफरेंट थी, लोगों ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको आपके साथ गलत किया। ऐसे कुछ लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहें, जो आपके साथ फिर से आपकी लाइफ में ऐड होना चाहें।
तो कुछ लोग ऐसे आ रहे हैं आपके पास जो आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन चाहते हैं। किसी के साथ आपकी कोई फाइट हुई हो सकती है, वो इंसान भी आपसे दोस्ती करना चाहता है, मतलब दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहता है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि आप लोग अगर अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि आपके लिए शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे तो फाइट होंगी। एंड अगर आप शांति बना के रखेंगे तो फिर आपकी सबके साथ बनेगी एंड सब सबको लेके चल पाएंगे। ओके, चलिए एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। बॉटम की एनर्जी आई है मदर ऑफ कप की। आप बहुत ज़्यादा मदरली नेचर के हैं या फिर आप मदर ही हैं, फादर भी हो सकते हैं। हाई प्रीस्टस, आप काफ़ी ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, आप टैरो रीडर हैं या टैरो रीडिंग बहुत देखते हैं, स्पिरिचुअल हैं। मुझे तो दिख रहा है कि आप ईश्वर से काफ़ी कनेक्ट हैं। ये अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, आप इंट्यूटिव हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं, तो ये आपके पास्ट लाइफ का गिफ्ट है। ओके, एंड कुछ लोगों के लिए आपका कोई ऐसा लवर आपकी ज़िंदगी में या तो है या आने वाला है जो आपका पास्ट लाइफ से कनेक्ट हो। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में पास्ट लाइफ का कनेक्शन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। कोई ऐसा पर्सन जो जिसकी जिसकी शादी टूट गई है एंड वो आपके साथ फिर से अपनी ज़िंदगी में कलर भरना चाहता है। एंड कुछ लोगों के लिए आपकी अगर शादी टूट गई है तो वो इसलिए क्योंकि आपका ये जो पार्टनर था, इनके साथ ही आपका पैचअप होना लिखा था। ओके यहाँ भी आपके पार्टनर के साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 4, 7, 7। बाकी नंबर मैंने आपको बता दिए थे। 77 आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकता है। डॉटर ऑफ वैंड, यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, अट्रैक्टिव हैं, ब्यूटीफुल हैं, पावरफुल हैं, सेल्फ डिपेंड भी हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं वो चाहते हैं कि आप इनको सेकंड चांस दें। ओके, क्योंकि यहाँ पे वैंड आपके हाथ में है, मतलब कि आप जैसे कुछ डिसाइड करने का मूड लेके बैठे हैं, तो इनको डर लग रहा है आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इनको फील हो रहा है। बट यहाँ पे इनको फील हो रहा है कि जैसे पावर आपके हाथ में है, अगर आपने चाहा तो ही फिर ये आपकी लाइफ में आ पाएंगे, अदरवाइज़ आप इनको नो भी बोल सकते हैं। एंड आपके ऊपर किसी तरह का प्रेशर नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं अगर आपने इनको नो बोल दिया। ओके, फिर इनके लिए चांस ख़त्म हो जाएगा। या फिर आपने किसी को नो बोल दिया है एंड वो चाह रहे हैं कि आप फिर से एक चांस दे दें। आस्क योर एंजल, यहाँ पर कोई लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है या फिर इस पार्टनर के साथ आपके बीच में काफ़ी दूरियां आ गई हैं। यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिखाई पड़ रहा है कि आपके पार्टनर आप ही को लेके होपफुल हैं। इनको फील हो रहा है कि जैसे कभी कभी इनको ये भी लगता है कि शायद आप लोग एक दूसरे के साथ तो चल सकते हैं लेकिन कभी शादी नहीं कर सकते हैं। आप लोग हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक ही वर्क प्लेस से हैं। अब आप इनके सीनियर हो सकते हैं या आपके जूनियर हैं, इस वजह से इनको लग रहा है कि शायद आप लोग कभी एग्री नहीं होंगे। आप लोग जैसे साथ साथ काम कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में हैं, तो मिलते रहते हैं, देख सकते हैं, लेकिन कभी एक नहीं हो सकते। इस तरह की एनर्जी भी इनको आ रही है, तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है। एंड आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जो हैं थोड़ा अपनी इंट्यूशन से काम लें, अपने दिल की सुने, आप किसी की ना सुने। हो सकता है कि यहाँ पर फाइनेंशियल गैप हो सकता है कुछ लोगों के लिए, जिस वजह से आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप पैसे को नहीं, मतलब माइंड को, माइंड की जगह सोल की सुने। क्योंकि अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो आप ज़्यादा बेटर डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि शायद आप कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आपके पास चॉइसेस हैं इस वजह से। 4 ऑफ पेंटिकल, आपके पार्टनर जो हैं आप ही को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एंड इनसिक्योर हैं, एंड ये सोच रहे हैं आपके साथ पीसफुल रिजोल्यूशन के लिए। तो हो सकता है इन्होंने पास्ट में किसी और को चूज़ किया था, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, अब ये अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट हुए हैं, तो इनको रियलाइज़ हुआ है कि आपके अलावा ये किसी और से प्यार नहीं कर सकते, तो ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। एंड पास्ट में जो भी ग्रजेस आपके अंदर हैं, जो भी नेगेटिविटी है,
उसको ये डिलीट करना चाहते हैं। या 6 नंबर आ चुका है। आप काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं, काफ़ी वेल्दी हैं, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं एंड ये चीज़ इनको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ खींच रही है। यस, मदर ऑफ वैन का कार्ड आ गया है। तो आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, बहुत टैलेंटेड हैं एंड आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपने पता नहीं कितना टैलेंट छुपाया हुआ है। आपके अंदर इतना अट्रैक्शन होने के बाद भी आप कभी भी फालतू की एक्टिंग नहीं करते हैं कि जैसे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा फ्लॉन्ट करना, शो ऑफ करना, अपनी खूबसूरती के ऐड करना, तो ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं है। इस वजह से आपके पार्टनर आपको और ज़्यादा मतलब जानना चाहते हैं। एक मिस्टीरियस वाली वाइब इनके अंदर बन रही है कि और क्या क्या है आपकी नॉलेज में, क्या क्या आप जानते हैं, कैसी लाइफ है आपकी। मतलब एक क्यूरोसिटी वाली एनर्जी इनको दिखाई पड़ रही है। राइपनेस, इनको दिख रहा है कि आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी डेवलप हो रही है, अलग ही अट्रैक्शन बढ़ रहा है, आपकी ब्यूटी बढ़ रही है। तो ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। मतलब आपका टैलेंट, आपकी ब्यूटी, आपकी पावर टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, जो कि लोगों की कम होती है। तो ये सोच रहे हैं ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी डॉटर ऑफ वैन वाली थी। ओके, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी कंडीशन दिखाई पड़ रही है कि आप इनकी लाइफ में पहले ऑप्शन की तरह थे। ओके, एंड आपके पार्टनर ने उसमें किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया। तो मे बी यहाँ पे लव ट्रायंगल हो सकता है। आप इनके साथ कॉलेज में पढ़ते थे, आप इनके साथ बचपन के स्कूल दोस्त, स्कूल के फ्रेंड हो सकते हैं। मतलब इनके सामने दो ऑप्शन थे, एक आप थे एक कोई और था, एंड इन्होंने दूसरे पर्सन को कंसीडर कर लिया, आपको छोड़ दिया। एंड बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि इनका प्यार आप ही के लिए था। तब आप इमेच्योर थे, लेकिन अब आप मैच्योर हो चुके हैं एंड जितने मैच्योर होते जा रहे हैं उतने ज़्यादा ब्यूटीफुल होते जा रहे हैं। फ्रेंडलीनेस, आप लोगों के बीच में फ्रेंड या आप लोग फ्रेंड हो सकते हैं एंड ये आपके साथ आप ही के रंग में रंगना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है कि आपके साथ, पहली चीज़ तो ये, कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर मनी माइंडेड हो सकते हैं। ये देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल हो गए तो चलो इधर का उधर हो जाए, थोड़ा सा आपकी तरफ बढ़ जाएं। तो ये भी कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है। मतलब ग्रीडी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि आपके साथ ही इनकी लाइफ की ग्रोथ हो सकती है। आप एक पॉजिटिव एनर्जी में हैं, आप ग्रोथ ओरिएंटेड हैं एंड ऐसे इंसान के साथ जो भी कनेक्ट होगा उसकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। तो ये इस वजह से आपके साथ आना चाह रहे हैं। देखिए, पार्टनर आपके हैं बेसिकली प्रैक्टिकल। ओके, ये चीज़ तो दिख गई है। आप इमोशनल हैं लेकिन आपके पार्टनर प्रैक्टिकल हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी अब चेंज हो चुकी है। मतलब पहले ये काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अब इनकी एनर्जी जो है वो चेंज हुई है। यस, यहाँ पे फिर से 7 की एनर्जी आ चुकी है। तो पॉसिबल है कि 777 आपको दिख रहा हो, या फिर 777 का आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये थोड़े से स्नीकी एनर्जी में थे। भाई गलती तो सारी इन्हीं की है। ये छुपे रुस्तम किस्म के इंसान थे, छुपा छुपा के सारे काम करना, सारे कांड करना। ओके, एंड इन्होंने गलतियाँ काफ़ी सारी की हैं। यस, एंड अब इन्होंने हो सकता है कि आपको प्यार के जाल में फंसाया लेकिन कभी आपसे एक्सप्रेस नहीं किया। आपको आप पे नज़र रखते रहे, चुपके अभी भी नज़र रखते हैं। आपको कंपेयर करते हैं कि पहले आप कैसे थे, अब आपके अंदर कितना चेंज आ गया है। एंड ये बेसिकली कंपेयरिंग नेचर के हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको लग रहा था यहाँ भी इनके पास दो ऑप्शन थे, तभी भी इन्होंने आपको किसी और के साथ कंपेयर किया एंड इनको लगा कि वो ज़्यादा बेटर है, उसको चूज़ कर लो। अब इनको लग रहा है आप ज़्यादा बेटर हैं तो आपको चूज़ कर लें। तो फिर आपको जैसा सही लगे क्योंकि मुझे इस इंसान की एनर्जी बहुत ज़्यादा अच्छी तो फील नहीं हो रही है। यस, इनको भी एहसास हो रहा है। ये देखिए 7 एंड 5 मतलब 12 मतलब 3 मतलब बृहस्पति देव। मतलब इनको अब अकल आ गई है कि कंपैरिजन करने से और ये फीलिंग छुपाने से और चालाकियाँ करने से बात नहीं बनती है। बात बनती है सामने आकर के किसी को सॉलिड कमिटमेंट देने से। तो अभी अपनी लॉयल्टी आपके साथ प्रूव करना चाहते हैं, अभी बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। आप लोगों ने अपनी एनर्जी बिल्कुल इनसे कट कर ली है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब मुझे ही कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। यस, लेकिन ये थोड़ा सा आपको वेट करवा सकते हैं, क्योंकि फादर ऑफ कप की एनर्जी मतलब किंग ऑफ कप की एनर्जी बड़ी लेज़ी होती है। तो अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।